क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो जागने के बाद भी आपके भीतर गूंजता रहा, जैसे कोई चित्र, कोई चेहरा, कोई भाव जो बस भूलता ही नहीं? एक धुंधला कमरा, पुरानी दीवारें और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने इस जन्म में कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी परिचित लगती है कि दिल कांप उठे। ऐसे ही सपने बार बार आना कोई संयोग नहीं होते, ये आपकी आत्मा की भाषा होती है जो आपको कुछ याद दिलाना चाहती है, कुछ ऐसा जो अधूरा रह गया था किसी पुराने जीवन में, किसी ऐसे अनुबंध में जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। बहुत से लोग ऐसे सपनों को महज कल्पना मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आत्मा की पुकार को सुने तो आपको समझ में आएगा कि इन सपनों में कोई गहरा संकेत छुपा है। एक बार एक महिला ने मुझे बताया कि उसने वर्षों तक एक ही सपना देखा, एक झील जिसके किनारे वह किसी के साथ बैठी होती थी। उस व्यक्ति का चेहरा कभी स्पष्ट नहीं होता, लेकिन एक भाव, एक जुड़ाव हमेशा वही रहता। उस महिला की शादी हो चुकी थी, बच्चे थे, जीवन सामान्य था, लेकिन उस सपने में जो भाव आता था वह भाव उसने कभी अपने वास्तविक जीवन में अनुभव नहीं किया था। न जाने क्यों हर बार उस सपना देखने के बाद उसका मन भारी हो जाता, जैसे किसी ने कोई पुराना जख्म छेड़ दिया हो। वर्षों तक वह समझ नहीं पाई कि यह सपना क्या है। फिर एक दिन ध्यान के गहरे क्षण में उसे एक अनुभूति हुई कि वह झील, वह व्यक्ति और वह भावना सब किसी पिछले जन्म की यादें थीं। एक अधूरी प्रेम कहानी जो आत्मा की गहराइयों में अब भी जीवित थी। आप सोच रहे होंगे, क्या यह संभव है? क्या कोई सपना, कोई अनुभव वास्तव में पिछले जन्म से जुड़ा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जब आत्मा एक जीवन में कोई गहरा अनुभव करती है और वह अनुभव अधूरा रह जाता है तो वह स्मृति बनकर हमारे साथ अगली यात्राओं में आती है, और अक्सर वह स्मृति सपना बनकर प्रकट होती है। क्या आपने कभी किसी जगह को पहली बार देखकर भी यह महसूस किया है कि आप पहले भी वहां जा चुके हैं, या किसी अनजान व्यक्ति से मिलकर ऐसा लगा हो कि आप उसे वर्षों से जानते हैं? ये सब भी आत्मिक स्मृतियां होती हैं। अब सोचिए, अगर आत्मा स्मृति बनाकर संदेश भेज रही है तो क्या यह केवल एक इत्तेफाक है? नहीं, यह एक संकेत है कि आपको कुछ समझना है, कोई अधूरी कहानी पूरी करनी है। कई बार आत्मा यह जानती है कि उसका कोई अनुभव अभी भी उसकी यात्रा में बोझ बना हुआ है, और वह बोझ तब तक बना रहता है जब तक हम उसे पहचान न लें, स्वीकार न कर लें और उससे सीख न ले लें। और इसीलिए ऐसे सपने बार बार आते हैं। कभी कभी वे डरावने भी हो सकते हैं, किसी पिछले जीवन की पीड़ा, डर या हानि जो अभी भी आपके अवचेतन में छुपी हुई है। लेकिन घबराइए नहीं, यह डराने के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए है। सपने आत्मा के संदेशवाहक होते हैं। वे दरवाजा खोलते हैं उस गहराई की ओर जहां आपकी आत्मा की सच्चाई छुपी है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं कि कैसे आप इन सपनों को पहचान कर अपनी वर्तमान यात्रा को सहज बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको आज तक भूल नहीं पाया? कोई चेहरा, कोई दृश्य या कोई बात जो अब भी दिल को छू जाती है? अगर हां, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा आपको बुला रही है। इन सपनों को कभी हल्के में न लें। ये वे दर्पण हैं जिनमें झांककर आप अपने भीतर के सत्य को देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ऐसा सपना आए तो क्या करें? सबसे पहला कदम है उसे स्वीकार करना। डरे नहीं, क्योंकि आत्मा केवल वही दिखाती है जिसके लिए आप अब तैयार हैं। दूसरा कदम है ध्यान में बैठना, उस भाव को दोबारा महसूस करना, बिना किसी निर्णय के केवल उसे देखना और समझना। तीसरा कदम है आभार, उस आत्मिक अनुभव के लिए धन्यवाद देना जिसने अब तक आपका मार्गदर्शन किया। जब आप ऐसा करते हैं तो एक चमत्कारी परिवर्तन होता है। वह अधूरी स्मृति धीरे धीरे शांति में बदल जाती है और आत्मा आगे बढ़ने लगती है। कभी कभी एक सपना, एक संकेत, एक अनुभूति हमारी पूरी यात्रा को दिशा दे सकती है। यह भाग उसी यात्रा की शुरुआत है। आगे हम जानेंगे कि ऐसे संकेत और कैसे आते हैं और कैसे वे बताते हैं कि आपकी आत्मा अब एक नए अध्याय के लिए तैयार हो रही है। क्या आपने कभी किसी सपने में खुद को किसी पुराने महल, किसी घने जंगल, किसी शांत झील के किनारे या किसी ऐसे गांव में देखा है जहां आप कभी गए ही नहीं, फिर भी वहां सब कुछ जाना पहचाना सा लगा? कभी दीवारों की दरारें जानी पहचानी सी लगीं, कभी कोई रास्ता ऐसा लगा जैसे आप बचपन से जानते हो कि आगे कौन सा मोड़ आएगा, और कभी कोई पुरानी गंध जो नींद में ही आपकी आत्मा को गहराई से छू जाती है। ये कोई साधारण अनुभव नहीं होता। जब भी कोई विशेष स्थान बार बार आपके सपनों में आता है और वह जगह आपके लिए अजीब होते हुए भी आत्मिक रूप से परिचित लगती है, तो यह संकेत होता है
कि आपने कभी वहां आत्मा के रूप में कुछ अनुभव किया है। ऐसे सपनों में आने वाली जगहें आत्मा की स्मृतियों के टुकड़े होती हैं। ये वो स्थान होते हैं जहां आपने पिछले जन्मों में कुछ गहरे अनुभव किए होते हैं, प्यार, पीड़ा, वियोग या कोई अधूरी यात्रा। आत्मा समय को वैसे नहीं देखती जैसे हम देखते हैं। उसके लिए समय एक वृत्त की तरह होता है, और जब कोई स्थान आत्मा के भीतर गहराई से जुड़ जाता है तो वह हर युग, हर जीवन में उसकी ओर खींचती रहती है। अब सोचिए, अगर आप बार बार किसी ऐसे किले को अपने सपने में देखते हैं जहां आप अकेले भटकते हैं और हर बार वहां एक ही कमरा, एक ही खिड़की, एक ही सीढ़ी दिखाई देती है, तो क्या यह महज संयोग है या फिर वह स्थान किसी अधूरी कहानी का अंतिम पन्ना है? बहुत बार लोग सपनों में किसी गांव को देखते हैं जहां वे कभी गए नहीं, लेकिन वहां की भाषा, लोग, गलियां सब ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे उस जीवन का हिस्सा रहे हों। ऐसे सपनों में आत्मा आपको बुला रही होती है ताकि आप उस अधूरे अनुभव को पहचानें और उस पुराने घाव को भर सकें। एक स्त्री ने हमें बताया कि वह बार बार सपने में एक हरे भरे पहाड़ी गांव को देखती है जहां वह एक सफेद घर में रहती है और किसी का इंतजार करती है, लेकिन इस जीवन में वह कभी किसी पहाड़ी क्षेत्र में गई नहीं। जब हमने उसके स्वप्नों को गहराई से समझा तो यह पता चला कि उसकी आत्मा का वह हिस्सा आज भी उस पुराने जीवन के प्रेम की प्रतीक्षा में है जिसे कभी पूर्णता नहीं मिली। तो सवाल है, कैसे पहचानें कि कोई जगह जो सपने में आ रही है वह आपके पिछले जन्म से जुड़ी है या नहीं? उसका सबसे स्पष्ट संकेत होता है, वह स्थान आपको आराम और बेचैनी दोनों साथ साथ देता है। आपको वहां रहते हुए एक अजीब सी शांति महसूस होती है और साथ ही एक गहरी प्यास भी, जैसे वहां कुछ था जो अभी अधूरा है। दूसरा संकेत है, वह सपना बार बार लौटता है। जगहें वही होती हैं पर कहानियां थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है और हर बार आत्मा कुछ और खोलती है, कुछ और दिखाती है। तीसरा संकेत, उस स्थान की स्मृति आपकी जागृत अवस्था में भी बनी रहती है। कभी कभी आप उस स्थान को इंटरनेट पर खोजते हैं, तस्वीरें देखते हैं या कल्पना करते हैं कि काश आप वहां जा पाते। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी आत्मा उस ऊर्जा को दोबारा जीना चाहती है और उस कहानी को पूरा करना चाहती है जो अधूरी रह गई थी। आगे मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूं। कभी कभी यही स्वप्न आत्मा की पुकार होते हैं कि आप अपने जीवन की दिशा को बदलें ताकि आप उस स्थान की ओर खींचते खींचते अपने वर्तमान जीवन की सच्चाई को भी बदल सकें। अब समय है उस ऊर्जा को समझने का, उस पुरानी जगह के संदेश को पढ़ने का और अपनी आत्मा को यह आश्वासन देने का कि अब वह अधूरी नहीं रहेगी। तो जब अगली बार आपको कोई अनजानी लेकिन जानी पहचानी जगह सपने में दिखाई दे, उसे नजरअंदाज न करें। वह सिर्फ एक स्वप्न नहीं, आत्मा की स्मृति है और उस स्मृति में ही छुपा है आपका मार्गदर्शन। कभी कभी हम सपने में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिससे इस जीवन में कभी कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन फिर भी दिल गवाही देता है, मैं इसे जानता हूं, बहुत गहराई से जानता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? एक सपना जिसमें कोई स्त्री आपको मां की तरह गले लगाती है और आप उसी आलिंगन में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे वर्षों बाद अपनी आत्मा का टुकड़ा मिला हो, या फिर कोई पुराना प्रेम जिसकी आंखों में आप आज भी वही अधूरी तड़प देखते हैं जो कभी कह न सके। ऐसे सपने सिर्फ यादें नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होते हैं। जब कोई रिश्ता अधूरा रह जाता है, चाहे वह प्रेम का हो, ममता का या आत्मीयता का, तो आत्मा उसे छोड़ नहीं पाती। वह स्मृति बनकर हमारे अवचेतन में बैठा रहता है और कई बार वही स्मृति सपना बनकर लौट आती है। पर क्या यह केवल मन की कल्पना है या वास्तव में आत्मा किसी पुनर्मिलन की ओर इशारा कर रही है? आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। राधा नाम की एक युवती बार बार एक ही सपना देखती थी जिसमें एक युवक उसे देखता है, मुस्कुराता है, लेकिन कुछ कहे बिना चला जाता है। हर बार वह सपना यहीं टूट जाता और राधा की आंखों में आंसू रह जाते। उसने उस चेहरे को कभी वास्तविक जीवन में नहीं देखा था, पर एक गहराई, एक जुड़ाव ऐसा था जो वह समझा नहीं पाती। एक दिन जब राधा ने ध्यान साधना में प्रवेश किया तो उसे एक दृश्य दिखा, एक पिछला जीवन जहां वह और वही युवक गहरे प्रेम में बंधे थे, पर समाज और समय ने उन्हें अलग कर दिया। उस प्रेम की तड़प अधूरी रह गई और अब वह स्मृति पुनर्मिलन की कोशिश में स्वप्नों के माध्यम से उसके पास लौट रही थी। आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब वाकई सच हो सकता है? हाँ, आत्मा के स्तर पर रिश्ते समय की सीमाओं से परे होते हैं। जब दो आत्माएं किसी कार्मिक संबंध में होती हैं, तो वे अनेक जन्मों तक एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, कभी प्रेमी बनकर, कभी माता पिता, कभी गुरु, कभी शत्रु तक।
ये रिश्ते केवल इस जीवन तक सीमित नहीं होते, और जब कोई अनुभव अधूरा रह जाता है तो आत्मा क्लोजर की तलाश में सपनों के माध्यम से उसे पूरा करने का प्रयास करती है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या ऐसे सपने केवल क्रेविंग हैं या आत्मा वाकई किसी पुनर्मिलन की ओर बढ़ रही है? यहां हमें एक और गूढ़ सत्य को समझना होगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। हर आत्मा इस धरती पर आने से पहले कुछ आत्माओं के साथ अनुबंध करती है कि वे इस जीवन में मिलेंगी, कुछ सिखाएंगी, कुछ सीखेंगी और फिर अलग हो जाएंगी। पर अगर वह अनुबंध अधूरा रह जाता है तो आत्मा बार बार संकेत देती है, कभी किसी याद के माध्यम से, कभी किसी स्थान और कभी कभी सपनों के द्वारा। इन संकेतों को पहचानना आवश्यक है। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। जब कोई पुराना रिश्ता आपके सपने में लौटता है तो यह केवल याद नहीं, एक आत्मिक संदेश होता है। आत्मा आपको यह बताना चाहती है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो पूर्ण नहीं हुआ। शायद वह व्यक्ति इस जीवन में आपके आसपास है, एक नए रूप में, या फिर वह केवल आत्मा के स्तर पर आकर आपको शांति देना चाहता है। आपको यह देखना है कि उस सपने में कौन सा भाव प्रमुख है, प्रेम, माफी, पछतावा या बस एक गहरी तृष्णा। अगर कोई आपको गले लगाता है और आप सुरक्षित महसूस करते हैं तो शायद वह आत्मा क्लोजर दे रही है। अगर कोई आपको छोड़कर चला जाता है और आप टूट जाते हैं तो शायद अभी भी कोई लेसन है जिसे समझना बाकी है। इसलिए घबराइए नहीं, यह सकारात्मक परिवर्तन का संकेत हो सकता है। ऐसे सपनों को पहचानना और उन पर मनन करना आपके वर्तमान संबंधों को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है। हो सकता है आपकी आत्मा आपको यह दिखा रही हो कि क्यों आप आज किसी विशेष व्यक्ति की ओर खींचते हैं, या क्यों कोई रिश्ता बिना कारण ही उलझा हुआ लगता है। जब आप इन आत्मिक संकेतों को समझते हैं तो आपके भीतर का बोझ हल्का होने लगता है, पुराने कार्मिक आरण समाप्त होने लगते हैं और आपका मन एक नई ऊर्जा से भरने लगता है। आइए अब इसे व्यावहारिक रूप से समझें। यदि आपको बार बार ऐसा सपना आता है तो आप क्या कर सकते हैं? पहला कदम, हर सुबह जागने के बाद उस सपने को याद करें और उसे एक डायरी में लिखें। इससे आपके अवचेतन में क्लैरिटी आने लगेगी। दूसरा कदम, ध्यान करें और उस आत्मा से संवाद करने की कोशिश करें, बिना डर या अपेक्षा के, केवल प्रेम और समझदारी के साथ। तीसरा कदम, उस अनुभव को स्वीकार करें और धन्यवाद दें कि उस आत्मा ने आपको याद किया, संदेश दिया और आगे बढ़ने का अवसर दिया। क्योंकि जब आप आभार के साथ आत्मिक रिश्तों को स्वीकार करते हैं तो काले बादल छटने लगते हैं और आपके जीवन में एक सुनहरी किरण उतरती है। कभी कभी आत्मा को केवल एक बात कहने की जरूरत होती है, मैंने तुम्हें माफ किया और मैं अब मुक्त हूं। और उसी क्षण आप एक नए अध्याय की ओर बढ़ने लगते हैं। अब आप तैयार हैं अगले भाग में जानने के लिए कि जब कोई संख्या या संकेत बार बार दिखने लगे तो वह कौन सा दिव्य संदेश हो सकता है। क्योंकि ये संख्याएं केवल संयोग नहीं होती, ये ब्रह्मांड की भाषा होती है और अगला भाग उसी भाषा का रहस्य खोलने वाला है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें कोई आपको कुछ समझा रहा हो, कोई कह रहा हो उस रास्ते पर मत जाना, उससे दूर रहो, या अब समय आ गया है? शायद आपने उस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा। वह एक वृद्ध साधु हो सकता है, एक दिव्य महिला, या फिर कोई प्रकाश के रूप में प्रकट हुआ मार्गदर्शक। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वह आपके भीतर बहुत गहराई तक उतर गया। क्या ये सब महज कल्पना है या ये वास्तव में ब्रह्मांड की ओर से भेजे गए संदेश हैं जो आपकी आत्मा को दिशा देना चाहते हैं? बहुत बार हम अपने जीवन में भ्रमित होते हैं, कोई निर्णय लेना होता है लेकिन रास्ते साफ नहीं दिखते। ऐसे समय में जब हमारा मन शांत नहीं होता तब ब्रह्मांड हमारी आत्मा से सीधे संवाद करता है और वह संवाद होता है स्वप्नों के माध्यम से, कभी कभी चेतावनी के रूप में, जैसे कोई आपको गहरे पानी में डूबते हुए दिखता है या आप किसी सुनसान रास्ते पर चलते हुए अचानक गिर जाते हैं। इन स्वप्नों में डर होता है लेकिन यह डर सतह पर नहीं, आत्मा को सावधान करने के लिए होता है। एक बार एक युवक ने बताया कि वह बार बार एक सपना देखता है जिसमें वह ऊंचाई से गिरता है और ठीक गिरने से पहले उसकी आंख खुल जाती है। हर बार एक ही सपना। जब हमने उससे उसकी जिंदगी के बारे में बात की तो पता चला कि वह एक बहुत बड़ा निर्णय लेने जा रहा था जो उसके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता था। क्या यह सपना एक चेतावनी नहीं थी? अब सोचिए, अगर ब्रह्मांड ने उसे यह चेतावनी न दी होती तो क्या होता? कभी कभी स्वप्नों में कोई आपको समझाता है, आपको शांत करता है या आपको कोई विशेष दिशा दिखाता है। जैसे किसी ने कहा अब क्षमा कर दो या इस रास्ते पर चलो, वहीं प्रकाश मिलेगा। ऐसे स्वप्नों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। वे आत्मा के गहरे स्तर से आने वाला मार्गदर्शन होते हैं।
कई बार दिव्य शक्तियां जैसे देवी देवता, संत या कोई दिव्य प्रकाश आपको मार्ग दिखाते हैं। वे आपको भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एक महिला ने हमें बताया कि जब वह बहुत कठिन समय से गुजर रही थी तो उसे एक सपना आया जिसमें एक सफेद वस्त्रधारी महिला ने कहा, तू टूटेगी नहीं, तुझे संभाल लिया गया है। उस स्वप्न के बाद उसके जीवन में अचानक बदलाव आया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। क्या यह संयोग था या ब्रह्मांड का स्पर्श? अब सवाल यह है, कैसे पहचाने कि कोई सपना एक सच्चा मार्गदर्शन है या सिर्फ आपके मन की कल्पना? इसका पहला संकेत होता है, वह सपना जागने के बाद भी बहुत गहराई से याद रहता है, जैसे किसी ने आत्मा पर दस्तक दी हो। ऐसा सपना बार बार मन में लौटता है और आप उसके शब्दों को भूल नहीं पाते। दूसरा संकेत, उस सपने के बाद आपके भीतर कोई आंतरिक परिवर्तन होता है। आप कुछ नया सोचने लगते हैं, कुछ छोड़ने लगते हैं या किसी दिशा की ओर खींचने लगते हैं। तीसरा संकेत, वह सपना आपकी वर्तमान स्थिति से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। आप जो जीवन में अनुभव कर रहे होते हैं वही भावना उस स्वप्न में प्रतीक के रूप में आती है। तो अब अगर आपको कोई स्वप्न ऐसा दिखे जिसमें कोई मार्गदर्शक आपको कुछ कह रहा हो या कोई शक्ति आपको किसी चीज से दूर ले जा रही हो, तो उस पर ध्यान दें। वह आपका दिव्य दिशा संकेत है। आप इसे समझने के लिए कुछ सरल उपाय अपना सकते हैं। रोज सुबह उठकर अपने स्वप्नों को एक डायरी में लिखें। हर सपने के बाद कुछ देर शांत बैठकर आंखें बंद करें और महसूस करें कि उसमें आपको क्या दिखाया गया। फिर धीरे धीरे आप खुद समझने लगेंगे कौन सा सपना महज कल्पना था और कौन सा आपकी आत्मा का मार्गदर्शक। आगे मैं आपको एक और छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं। कई बार जो सपने सबसे डरावने लगते हैं वहीं हमारे सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं। घबराइए नहीं, ये परिवर्तन हमेशा सकारात्मक होता है। कभी कभी आत्मा को आगे बढ़ने से पहले अंधकार से गुजरना पड़ता है। जैसे घने काले बादल हटते हैं तभी सूर्य की किरणें स्पष्ट होती हैं। आपके सपने भी वही कर रहे हैं, वो बादल हटा रहे हैं ताकि आप अपनी आत्मा का सूर्य देख सकें। तो अगली बार जब आपको कोई गूढ़ सपना आए उसे नकारिए नहीं, उसे संवाद कीजिए। क्या आपने कभी एक सपना बार बार देखा है? हर बार वही जगह, वही भाव, वही अधूरापन, जैसे कुछ पूरा होने ही वाला था पर फिर नींद खुल जाती है। या फिर एक गहरा कुआं, आप उसमें गिरते जा रहे हैं और अचानक आंख खुल जाती है। ये सिर्फ सामान्य सपने नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होती है। एक ऐसा संदेश जो बार बार आपके भीतर से उठता है क्योंकि अब उसे सुना जाना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मुझे बार बार ऐसा सपना आता है कि मैं किसी बंद दरवाजे तक पहुंचता हूं और जैसे ही दरवाजा खोलने जाता हूं मैं जाग जाता हूं। या फिर मैं खुद को एक पुल के किनारे खड़ा देखता हूं, दूसरी तरफ कोई है, मैं चलना चाहता हूं लेकिन मेरे पांव जमे रहते हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है? नहीं, यह आत्मा की एक स्मृति है, एक अधूरी यात्रा का संकेत है जिसे अब पूर्ण किया जाना है। आत्मा जब किसी अनुभव को पूरा नहीं कर पाती, चाहे वो प्रेम हो, कोई निर्णय हो या कोई डर, तो वह स्मृति बनकर बार बार सपनों में लौट आती है। क्योंकि आत्मा जानती है जब तक सीख पूरी नहीं होती चक्र पूरा नहीं होता। कभी कभी यह सपना किसी पुराने जीवन से जुड़ा होता है जहां कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई भ्रम अधूरा रह गया हो। तो कभी यह इसी जीवन का कोई घाव होता है जिसे आपने दबा दिया, पर वह भीतर ही भीतर आपकी चेतना में गूंजता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका मतलब क्या है और मुझे क्या करना चाहिए? तो आइए अब मैं आपको बताता हूं 3 प्रमुख कारण जिनकी वजह से कोई सपना बार बार आता है। पहला कारण, कार्मिक चक्र अधूरा होना। कभी किसी जीवन में आपने किसी से वादा किया था लेकिन निभा नहीं पाए, या कोई रिश्ता ऐसा रहा जो अचानक टूट गया। उसकी ऊर्जा अभी भी आपके साथ जुड़ी हुई है और वही ऊर्जा सपना बनकर लौट रही है। दूसरा कारण, भय का सामना न कर पाना। कई बार हम जीवन में किसी गहरी सच्चाई से डरकर भागते हैं, हम उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन आत्मा उसे भूलती नहीं। वो डर, वो भाव, वो अधूरा क्षण एक प्रतीक के रूप में सपना बनकर बार बार आता है। तीसरा कारण, आत्मिक संदेश को नजरअंदाज करना। कभी कभी सपना आपको किसी निर्णय की ओर ले जाना चाहता है, लेकिन जब आप उसे नहीं समझते तो आत्मा दोबारा प्रयास करती है, फिर दोबारा, जब तक आप उस संदेश को सुनने के लिए तैयार ना हो जाए। अब सवाल यह है, आप इस संदेश को कैसे समझें? घबराइए नहीं, इसका समाधान है और बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप यह जान सकते हैं कि आपका सपना आपको क्या दिखाना चाहता है। मैं आपको एक 3 चरणीय आत्मचिंतन प्रक्रिया बताता हूं। चरण 1, सपने को जागते ही तुरंत लिख लें। हर छोटी बात, रंग, स्थान, चेहरे, भावनाएं सब नोट करें। जैसे जैसे आप यह अभ्यास करेंगे आपका मन उन प्रतीकों को पकड़ना शुरू करेगा। चरण 2, अपने भावों पर ध्यान दें।
सपने में आपने कैसा महसूस किया? डर, प्यार, अकेलापन, शांति? क्योंकि सपनों की भाषा चित्रों से ज्यादा भावों में छिपी होती है। चरण 3, अपने जीवन से उसका संबंध जोड़ने का प्रयास करें। क्या वर्तमान में कोई ऐसी स्थिति है जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे? क्या कोई निर्णय ऐसा है जिससे आप भाग रहे हैं, या कोई ऐसा रिश्ता जो अधूरा रह गया? अब आप पूछेंगे, इस जानकारी का क्या करें? तो सुनिए, अगर आप यह अनुभव कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा हीलिंग चाहती है। वह चाहती है कि आप उस पुराने चक्र को अब पूरा करें, उसे समझें और आगे बढ़ें। एक कहानी सुनिए। एक स्त्री थी जो वर्षों से एक ही सपना देखती थी। वह खुद को किसी पुराने वीरान घर में पाती थी जहां खिड़कियां टूटी हुई थीं, हवा में अजीब सी सरसराहट थी और हर बार वह एक कमरे तक जाती थी पर उसका दरवाजा नहीं खुलता था। उसने जब इस सपने की व्याख्या की तो पता चला कि यह उसके बचपन की एक स्मृति थी, एक ऐसा पल जहां उसने स्वयं को असहाय महसूस किया था और उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जैसे ही उसने उस घाव को देखा, उसे स्वीकारा, सपना बंद हो गया। तो याद रखिए, हर बार बार आने वाला सपना आत्मा की एक पुकार है कि अब समय आ गया है उस घाव को देखने का, समझने का और मुक्त होने का। आगे मैं आपको एक छुपा हुआ रहस्य बताने वाला हूं कि कैसे कुछ सपने सिर्फ आपके नहीं होते, वे आपकी वंशानुगत स्मृतियों से भी जुड़े हो सकते हैं। तो अगले भाग में हम जानेंगे क्या कुछ सपने हमारे पूर्वजों की आत्मा से आते हैं। इसलिए जुड़े रहिए और आगे बढ़िए अपने आत्मिक ज्ञान की इस रहस्यमय यात्रा में। यदि आपको अब तक यह अनुभव उपयोगी लग रहा है तो अगले भाग में चलने से पहले कृपया वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं अपने पुराने चक्र को पूरा करने के लिए तैयार हूं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि एक सपना देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहे, जैसे किसी ने आपके भीतर कुछ छू लिया हो और अब सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा हो? आपका मन शांत नहीं रह पाता, आप वही पुराने फैसले दोबारा सोचने लगते हैं, या अचानक किसी इंसान या स्थान के प्रति भावनाएं बदल जाती हैं बिना किसी स्पष्ट कारण के। ऐसा तब होता है जब कोई सपना सिर्फ सपना नहीं रहता, वह आत्मा का दर्पण बन जाता है। जब आत्मा के भीतर कोई पुरानी परत खुलती है तो उसका कंपन हमारे जागृत जीवन में भी महसूस होता है, जैसे कोई दरवाजा भीतर से खुला हो और अब पुरानी रोशनी बाहर फैल रही हो। आप देखेंगे कि ऐसे स्वप्नों के बाद आपके भीतर कुछ असामान्य परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आप उन चीजों को महसूस करने लगते हैं जिन्हें पहले नजरअंदाज करते थे। आपको अचानक कुछ निर्णयों पर संदेह होने लगता है या कुछ लोगों से दूरी बढ़ने लगती है बिना किसी झगड़े या कारण के। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपको किसी नई दिशा में जाने की प्रेरणा मिलती है, जैसे ब्रह्मांड ने एक संकेत भेजा हो, अब समय है। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे बार बार सपना आता था जिसमें वह एक प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा ध्यान कर रहा होता था। वह कभी मंदिर नहीं गया था, लेकिन उस अनुभव के बाद उसे ध्यान और आध्यात्मिक साधना में गहरी रुचि होने लगी। वह कहता है, जैसे कोई शक्ति मुझे उसी दिशा में खींच रही थी जिससे मैं जन्मों से जुड़ा हूं। क्या आप जानते हैं कि ऐसे सपने आपकी चेतना को नई दिशा में मोड़ सकते हैं? वे आपकी आत्मा के पुराने घाव को उभारते हैं ताकि आप उन्हें स्वीकारें और ठीक करें। और जैसे ही आप इन्हें स्वीकार करते हैं, आपके चारों ओर की वास्तविकता भी बदलने लगती है। कभी कभी पुराने रिश्ते टूटने लगते हैं, कभी कोई नई राह खुल जाती है, या फिर आप अपने भीतर एक नई स्पष्टता महसूस करते हैं। यह बदलाव डरावना लग सकता है, लेकिन घबराइए नहीं। यह परिवर्तन हमेशा आत्मा के उत्कर्ष की ओर ले जाता है। जैसे एक कैटरपिलर अपने खोल को तोड़कर तितली बनता है, उसी प्रकार आत्मा जब सपनों के माध्यम से जागती है तो आपकी पुरानी पहचान टूटती है और एक नई दिशा शुरू होती है। अब यहाँ एक रहस्य है जो बहुत कम लोग समझते हैं। जब आप ऐसे स्वप्नों को गंभीरता से लेते हैं और उनके संदेशों को अपनाते हैं तो आपकी आत्मिक यात्रा की गति तेज हो जाती है। आपका विचार, आपकी ऊर्जा और आपकी आंतरिक शक्ति सब कुछ बदलने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब ब्रह्मांड आपके साथ स्पष्ट रूप से संवाद करने लगता है। तो अब सवाल यह है, जब कोई सपना आपके जीवन में परिवर्तन लाने लगे तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्वीकार करें कि यह कोई साधारण अनुभव नहीं था। स्वप्न में जो भावनाएं थीं उन्हें लिखिए, उन्हें महसूस कीजिए। दूसरा, ध्यान का अभ्यास कीजिए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज और स्पष्ट हो जाती है। तीसरा, अपने अंदर उठने वाली प्रेरणाओं को दबाइए नहीं। अगर आपको किसी दिशा में जाने का एहसास हो रहा है तो हो सकता है वह आपके पिछले जन्म की अधूरी कहानी हो जो अब पूरा होना चाहती है। एक और व्यक्ति ने हमें बताया
कि उसे एक सपना आया जिसमें वह एक जलते दीपक के सामने खड़ा था और किसी अदृश्य शक्ति ने उससे कहा, अब आगे बढ़ो। उसके बाद उसने वर्षों पुरानी नौकरी छोड़ दी और अपने जीवन में वह किया जो वह सच्चे मन से करना चाहता था। वह कहता है, उस एक स्वप्न ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया। और यही है स्वप्नों की शक्ति। वे आपको तोड़ते नहीं बल्कि आपको नया जीवन देने आते हैं। तो यदि आपके भी जीवन में कोई सपना ऐसा आया है जिसने आपकी सोच, भावनाओं या दिशा को बदल दिया है, तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा जाग रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यह संकेत एक बड़ी योजना का हिस्सा है और क्यों आपकी आत्मा को बार बार एक ही दिशा में खींचा जाता है। तो अब जब आप यह समझ चुके हैं कि ये सपने केवल आंखों के सामने गुजरने वाले दृश्य नहीं हैं, बल्कि आपकी आत्मा की एक पुकार है, एक अधूरी कहानी जो पूरी होना चाहती है, तो प्रश्न उठता है, अब आगे क्या करें? क्या आप इन संकेतों को अनदेखा कर दें या फिर आत्मा की इस यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ें? मित्रों, यह वही मोड़ है जहां आपकी आंतरिक जागृति की शुरुआत होती है, क्योंकि अब यह केवल सपनों की बात नहीं, अब यह आपकी आत्मिक मुक्ति की बात है। सबसे पहले स्वीकृति जरूरी है। आपका सपना आपकी आत्मा की एक स्मृति है। उसे नकारने के बजाय उसे स्वीकार करें। कहें, हां, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं समझने के लिए तैयार हूं। यहीं से हीलिंग शुरू होती है। लेकिन यह हीलिंग कोई एक रात्रि का चमत्कार नहीं होती। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है, एक प्रक्रिया जो आपको धीरे धीरे आपकी सच्चाई की ओर ले जाती है। अब मैं आपको एक 5 चरणीय आत्मिक रोड मैप देने वाला हूं, जिससे आप अपने इन स्वप्न संकेतों को अपने जीवन में एक जागृति और परिवर्तन का स्रोत बना सके। पहला चरण, ध्यान और मौन। हर उत्तर आपके भीतर है, लेकिन जब तक बाहर का शोर अधिक होता है, आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का मौन ध्यान करें। अपने श्वास पर ध्यान दें। अपने भीतर उस मौन को आमंत्रित करें जहां आत्मा स्वयं आपसे संवाद करती है। यदि आप ध्यान के समय वही सपना अनुभव करें तो घबराइए नहीं। वह सपना अब आपके सामने खुलना चाहता है और उसे हीलिंग की रोशनी चाहिए। यह एक संकेत है कि आत्मा अब तैयार है। दूसरा चरण, ड्रीम जर्नलिंग। हर सपना, हर प्रतीक, हर भावना, उन्हें सिर्फ सोचना नहीं, लिखिए। जब आप सपनों को शब्दों में ढालते हैं तो आप उन्हें जमीन पर लाते हैं। वह अस्पष्ट दृश्य अब एक स्पष्ट संदेश बनने लगता है। एक छोटा डायरी रखें जिसे आप बिस्तर के पास रखें। जैसे ही आंख खुले, जो भी याद हो लिख डालिए। ध्यान रखें, भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण हैं दृश्यों से भी। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे सपनों में एक पैटर्न उभर रहा है, एक कहानी, एक भाव, एक संदेश जो बार बार लौट रहा है। तीसरा चरण, आत्मा से संवाद। आप अपनी आत्मा से बात कर सकते हैं। जी हां, सही सुना आपने। रात्रि में सोने से पहले आंखें बंद करके कहें, यदि यह सपना मेरे किसी अधूरे कार्मिक संबंध से जुड़ा है तो मुझे संकेत दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं कैसे इस चक्र को पूरा करूं। फिर देखिए कैसे सपने में कोई पात्र कुछ कहता है, कैसे एक बंद दरवाजा खुलता है, या कैसे कोई चेहरा मुस्कुराकर आपकी पीठ थपथपाता है। यह संकेत होगा कि आत्मा अब संवाद कर रही है। चौथा चरण, कर्म मुक्ति की प्रार्थना। अब मैं आपको एक विशेष प्रार्थना देने जा रहा हूं जिसे आप रात्रि में सोने से पहले बोल सकते हैं। हे परम स्रोत, यदि यह सपना मेरे किसी अधूरे कर्म या पिछले जीवन की पीड़ा से जुड़ा है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं, समझता हूं और उस आत्मा को प्रकाश में जाने की अनुमति देता हूं। मैं स्वयं को क्षमा करता हूं और दूसरों को भी क्षमा करता हूं। अब मैं स्वतंत्र हूं और शांति में हूं। इस प्रार्थना को मन से दोहराइए। यह कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह आत्मिक मुक्ति का द्वार है। पांचवां चरण, आत्मा की अधूरी कहानी को पूरा करें। अब आप स्वयं से पूछिए, क्या कोई ऐसा गुण है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था? क्या कोई ऐसा कर्म है जो आज के जीवन में पूरा करना जरूरी है? उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार एक ही डर से गुजरते हैं तो शायद आत्मा चाहती है कि अब आप साहस विकसित करें। अगर सपने में कोई बार बार आपको गले लगाता है तो शायद आत्मा चाहती है कि आप क्षमाशीलता अपनाएं। यदि आप खुद को किसी पुराने मकान में देखते हैं तो वह अतीत का प्रतीक है जो अब छूटना चाहता है। यह वही क्षण है जब कैटरपिलर तितली बनने को तैयार होता है, वही क्षण जब अंधेरे बादल छोड़ते हैं और एक नई सुबह दस्तक देती है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब आप आत्मा की इन स्मृतियों को समझ लेते हैं, जब आप उन्हें हीलिंग में बदल देते हैं, तो आप केवल वर्तमान नहीं बदलते, आप भविष्य भी बदलते हैं। क्योंकि अब आप वह व्यक्ति नहीं रह जाते जो एक समय पीड़ा में डूबा था। अब आप वह आत्मा बनते हैं जो अपनी पूरी शक्ति में है, जागरूक, स्वतंत्र और प्रकाशपूर्ण।
और यही है आत्मा का सच्चा पुनर्जन्म। तो अब जब आप इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा से गुजर चुके हैं, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं, यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, अगर आपको लगा कि आपकी आत्मा ने कुछ अनुभव किया, अगर आपको विश्वास हुआ कि अब परिवर्तन संभव है, तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने किसी आत्मीय मित्र के साथ साझा करें और नीचे कमेंट में लिखें, मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है या मेरा काम बनने वाला है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।